स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है, जहाँ पर जावेद उस फिनिक्स के बच्चे को इतना ज्यादा उदास देखकर उन लोगों से कहता है, क्यों ना चलो हम लोग जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो हम लोग आगे चलकर देखते हैं। ली जुयान ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक होते हुए उससे कहता है कि तुम सच में इस चीज के लिए सीरियस हो? तुम एक लेजेंडरी डिवाइन बीस्ट की टेरिटोरी में जाने की बात कर रहे हो, वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पर जावेद उससे कहता है कि ये पूरी तरह से ठीक होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही उसकी टेरिटोरी के अंदर उसके बच्चे के साथ आ गए हैं, पर उसने हमारे ऊपर ना ही अटैक किया और ना ही हमारा पीछा करने की कोशिश करी। तो शायद ये तब तक ठीक होगा जब तक हम लोग उसके ऊपर बेमतलब की अटैक करने की कोशिश नहीं करते। ली जुयान ये जानकर थोड़ा सा शॉक होता है। शेन कहता है कि मैं भी इस चीज से एग्री करता हूँ और हम लोग वहाँ पर जाकर और भी ज्यादा स्पेस एक्यूरेट डाटा कलेक्ट कर सकते हैं वॉल लॉर्ड के लिए। ये सुनकर ली जुयान भी कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, हम लोगों को जल्दी करनी होगी और अंधेरा होने से पहले वापस आना होगा। जिसके बाद हमें उस बड़े से गोल्डन पेड़ के पास का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर कई सारे आर्मी इक्विपमेंट्स पड़े हुए थे और टैंक और भी कई सारी चीजें। जैसे ही वो लोग वहाँ पर आते हैं तो शेंग ये देखकर काफी हैरान होते हुए कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सारा का सारा मिसिंग मिलिट्री फोर्स का सामान है, जो कि काफी लंबे समय से गायब हो गया था। अब पता चला कि वो यहाँ पर है। और वहीं जाओवेन कबाड़ा देख रहा था, जब उसका पैर एक लकड़ी के उस पर पड़ता है तो वो देखता है कि वो कपड़े से बंधी हुई कोई चीज है जो कि जमीन पर पड़ी हुई है, जिसको निकालते ही उसके अंदर से एक बैम्बू की सोड निकल कर आ जाती है। शेंग ये देखकर कहता है कि ये काफी लंबे समय से गायब थी और असल में देखो तो ये यहाँ पर है। जावन कहता है, क्या ये बाम्बू सोड? तो शेंग उसे बताता है कि कोई भी मेटल किसी भी डायमेंशनल क्रीचर के ऊपर ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फेडरेशन की मिलिट्री ने एक पैरामेडिकल मेटल को ढूंढा था जो कि डायमेंशनल स्टॉर्म से पैदा होता है, और एक ब्लैक स्मिथ जिसने काफी ज्यादा 4 फेमस तलवारें बनाई थी जो कि उसी प्योरेस्ट पैरामेडिकल मेटल से बनी थी। और एक को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, और एक जो कि तुम अपने हाथ में पकड़े हुए हो, जहाँ तक मुझे इसका नाम पता है इसका नाम बाम्बू सोड है। ये जानकर जावन कहता है अच्छा, और जैसे ही वो उस तलवार को निकालने लगता है, ये देखकर शेंग उसको रोकने की कोशिश करता, पर तभी उससे पहले ही जावन उस तलवार को पूरी तरह से निकाल कर चिल्लाते हुए कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा कमाल की तलवार है। अब ये देखकर शेंग अपने सिर को पकड़ते हुए उससे कहता है कि अब मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, क्योंकि तुमने इसको निकाल कर अब तुम उसके मास्टर बन चुके हो। और ली जुयान भी ये देखकर उसे कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा लकी हो, पर साथ ही वो शेंग से भी उसकी चिंता के बारे में कहता है कि अगर तुम इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो। तो ली जुयान उससे कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर कोई और तलवार भी ढूंढ ले, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो ये सुनकर शेंग हंसते हुए कहता है, मैं मानता हूँ अगर तुम यहाँ पर गलती से भी कोई तलवार ढूंढ भी लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से अनब्रेकेबल होगी, क्योंकि इन चारों तलवारों के जो ओनर होते हैं उनका अंत काफी अच्छा नहीं होता। और इसमें द ब्लीच ब्लॉसम सोर्ड के मास्टर का भी नाम है, यानी उनका भी अंत काफी ज्यादा बुरी तरीके से हुआ था, जो कि आ फैमिली के पुराने पैट्रियार्च हुआ करते थे। ये जानने के बाद जावेन काफी ज्यादा शौक अपने मन में कहता है कि आ फैमिली के पुराने हेड यानी टियानजाओ के फादर। जिसके बाद शेंग जावेन से उस तलवार को थोड़ी देर के लिए लेने का बोलता है और उसे अपने हाथ से काट लेता है, यानी अपने हाथ को उससे काट लेता है। जिसके बाद वो जावेन को बताता है कि तुम कभी भी कोई भी ऐसी लड़ाई मत करना, पर अगर इस तलवार से खून नहीं बहाया जाता तो इसकी वजह से तुम्हारी लिए तबाही हो सकती है। पर अब तुम इसको निकालने के बाद इसके मास्टर बन चुके हो, तो इसका काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना और इसका ख्याल रखना। और अब ये सब खत्म होने के बाद वो लोग बड़े से पेड़ के पास आ जाते हैं। ली जुयान उसको देखते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये वो बड़ा पेड़ है जहाँ पर फिनिक्स रेस्ट करता है। और वही जावेन की नजर एक चीज के ऊपर पड़ती है और वो उस कुकुन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। और ली जुयान उस कुकुन को देखते हुए कहता है कि आखिर ये कुकुन किस चीज का है, आखिर यहाँ पर इस चीज का क्या लेना देना है। पर जावेन उसको देखकर निराश होते हुए अपने मन में कहता है, क्या यहाँ पर भी एक कुकुन है? पर रेगिन केव के अंदर एक पहले से ही है, और इसके अलावा एंड केव के अंदर भी एक मैंने देखा था, तो आखिर एग्जैक्टली ये है क्या? पर तभी वो फिनिक्स का बच्चा चू चू करना चालू कर देता है, क्योंकि उसकी माँ वहाँ पर आ गई थी। ये देखकर वो भी कहते हैं कि वो यहाँ पर आ चुकी है। तो वो फिनिक्स का बच्चा जल्दी से चू चू करते हुए तेजी से अपनी फिनिक्स माँ की तरफ उड़ जाता है और उसे प्यार जताने लग जाता है। ये देखकर ली जुयान और बाकी सभी लोग कहते हैं कि हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, और वो लोग तेजी से वहाँ से चले जाते हैं। फिनिक्स उन लोगों को चुपचाप से देख रहा था और उसे जावेन के अंदर से उसका इम्प्रेटेड सूत्र दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से उसे पता था कि उसके अंदर कितनी ज्यादा ग्रेट पावर है। और फिर उनके वहां से निकल जाने के बाद वो फिनिक्स ची की आवाज निकालता है। उसके अंदर से फायर की एक बॉल निकल कर आती है जो कि उसके बच्चे के सामने आकर खड़ी हो गई थी। ये देखकर वो चू चू करने लग जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या है। पर तभी वो फायर बॉल किसी अंडे के शेल के अंदर बदल जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर शेंग अपनी कार के पास आ गया था और वो अपने फोन को देखते हुए कहता है कि हम लोगों को यहाँ पर काफी लंबा समय हो गया, पर अगर हम लोग रात में भी ड्राइव करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है
है कि हम लोग डिवाइन गिफ्ट के ट्रायल्स के लिए सही समय पर पहुंच जाएंगे। पर लिजियन काफी उदास होते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है। वो कितना ज्यादा ऑसम फीनिक्स का बच्चा था जिसको हम अपने पास रख सकते थे, पर तुम काफी ज्यादा जेनरस बनते हुए उसे तुमने सच में जाकर उसे लौटा दिया। पर जावन उस बैम्बू सोर्ड को देखते हुए कहता है, पर ऐसा नहीं है कि हम लोगों को वहाँ पर जाकर कुछ भी नहीं मिला। पर तभी उसके सिर पर आकर वो फीनिक्स का बच्चा फिर से बैठ जाता है। ये देखते ही वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और जावन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम फिर से मेरे पास वापस आ गए। वो फीनिक्स का बच्चा अपने पास से जो शेल लेकर आया था उसे जावन को दे देता है, जिसको देखकर जावन सोचता है कि आखिर ये क्या है। देखकर ऐसा लगता है कि ये तो अंडे का एक टुकड़ा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें जॉन के घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो और उसकी बहन उनके फादर के सामने बैठी हुई थी और वो दोनों ही उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों ही हमारी के फैमिली के लिए सच में काफी ज्यादा शर्म की बात हो। वो बस एक छोटा सा बच्चा है जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना, पर उसने तुम दोनों की काफी बुरी तरीके से बेइज्जती और हालत खराब कर दी। जॉन उससे कहता है कि वो जावेन है जिसने हमारी के फैमिली की काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करी है, हमें उसका कुछ न कुछ करना ही होगा, हम उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। पर उसके फादर कहते हैं कि हमारे 6 हीरोज की फैमिली जल्द ही आ फैमिली के साथ मिलने वाली है और डिवाइन गिफ्ट भी काफी ज्यादा करीब आ गए हैं, जिसकी वजह से कई सारी नजरें होंगी जो हम लोगों को देखेंगे, इसलिए मैं अभी उस लड़के का कुछ भी नहीं कर सकता। पर जॉन मुस्कुराते हुए कहता है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है, इसलिए बस मुझे उसको करने में आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि हाँ, पिछली बार उसने पता नहीं किस तरीके के अजीब से पंखे का इस्तेमाल करते हुए मेरे होली एम्परर की फिजिक्स को अचानक ही पूरी तरह से तोड़ दिया था। मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं, पर वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड एयर थी, इसलिए हम लोगों को कैसे न कैसे कर उसको काउंटर अटैक करना होगा। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि मैंने इसके बारे में काफी लंबे समय पहले सुना था, इसलिए वो उसे एक रैलिक दे देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे ले लो। जॉन ये देखकर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये प्रोटेक्शन ऑफ द गॉडेस ऑफ विंड है। वो कहता है कि जैसा मुझे आपसे उम्मीद करनी चाहिए थी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी क्लैन का इतना ज्यादा कमाल का ट्रेजर दिया है। उसके फादर कहते हैं कि मुझे उसके बारे में नहीं पता कि आखिर वो किस तरीके का पंखा था, पर हवा केवल हवा ही होती है, पर प्रोटेक्शन ऑफ द गॉडेस ऑफ विंड की मदद से किसी भी तरीके का विंड अटैक तुम्हारे ऊपर जरा सा भी इफेक्टिव नहीं रहेगा, इसलिए अब जाओ और मुझे इस बार भी निराश मत करना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जावेन को दिखाते हैं जो कि उस शेल को ही देख रहा इसके बारे में सोच रहा था। तो आशेंग उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जरूर से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि लेजेंड्स कहते हैं कि डिवाइन गिफ्ट अपनी काइंडनेस को दिखाने के लिए इस तरीके की कोई न कोई चीजें देते रहते हैं, इसलिए तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। और देखो, हम लोग होली लैंड के अंदर आ चुके हैं। जिसके बाद वो सभी गेट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर और भी कई सारे पार्टिसिपेंट्स खड़े हुए थे, पर वो लोग शेन को वहाँ पर देखकर आपस में खुशफुसाते हुए कहते हैं कि ये तो आ फैमिली का शेंग है, इसका मतलब इसके पीछे खड़ा हुआ इंसान वो आ फैमिली से है जो कि इस ट्रायल के लिए चुना गया है। वो सभी अजीब अजीब सी बातें करने लग जाते हैं। ये काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि मैंने सुना था कि वो आ शेंग होगी, वो काफी ज्यादा खतरनाक है और उनकी आंखें सच में यहाँ पर आने की हिम्मत भी कैसे हुई। और साथ ही वो लीजियान के बारे में भी कहते हैं कि ये तो ली फैमिली का यंगेस्ट सन है, पर आखिर ये सभी एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा करीब कैसे हुए। शेन जावेन को बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स एक साथ खड़े होते हैं, जिसके बाद यहाँ से ही वो अंदर जा पाते हैं। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि अनाउंसमेंट होने वाली है और तुम ट्रायल के अंदर कल सुबह पहुँच जाना। पर ये देखकर जावेन उससे कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि सभी आ फैमिली के खिलाफ है। लीजुयान ये सुनकर उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। जावेन कहता है कि किस बारे में। तो लीजुयान उसे बताता है कि आखिर क्या वजह थी कि पिछली बार के डिवाइन गिफ्ट के अंदर किसी भी पार्टिसिपेंट को कुछ भी नहीं मिला था, वो टियानजाओ था। वो सभी उससे कहते कि टियानजाओ, आखिर तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका है। तो वो उससे कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम लोग इस सेरेमनी का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरीके की दूसरी दुनिया की क्रीचर्स की पावर को इनहेरिट करो। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर खून बहाना चालू कर देता है। जावेन उससे कहता है, अच्छा फिर। लीजान कहता है कि उसके बाद सभी के सभी पार्टिसिपेंट की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई थी और उस जनरेशन के किसी भी इंसान को उस ट्रायल के खत्म होने तक कुछ भी नहीं मिला था, जिसकी वजह से सभी लोग उससे काफी ज्यादा घबराने लगे थे। और उस दिन के बाद से ही टियानजाओ की वजह से डिवाइन गिफ्ट के सभी रूल्स को बदल दिया गया था। इसी वजह से वो सभी को रैंडमली लोकेशन पर टेलीपोर्ट करते हैं, जिससे ट्रायल के अंदर कोई भी टियानजाओ के रास्ते में न आ जाए, जैसा कि पिछली बार हुआ था। शेंग इसके बारे में सुन रहा था और वो अपने मन में कहता है कि इसके बारे में सुनकर मुझे एक लड़की के बारे में याद आया जो कि उस समय पर खड़ी हुई थी। जिसके बाद हमें उस समय का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि आखिर आ फैमिली ऐसा कैसे कर सकती है। वो लोग उनसे माफी मांग रहे थे और मिस लेंग और शेन भी वहाँ पर थे, यानी वो लोग
यहाँ पर उससे माफी मांग रहे थे। लेन कहती है कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि डिवाइन गिफ्ट के अंदर जाने के बाद तुम खुद से ही सब कुछ करोगे, इसलिए ये सब टेरिटरी ऑफ डिवाइन गिफ्ट के अंदर जाने के बाद एक छोटे से एक्सीडेंट की तरह था, इसलिए प्लीज इसे भूल जाइए। जैसा कि जब से मेरे हस्बैंड मरे हैं उसके बाद से कई सारे ऐसे कीड़े हैं जो कि मेरी आप फैमिली को खाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता? ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि कैब फैमिली का मास्टर है। जिसके बाद हमें टियानजाओ के सामने एक लड़की को दिखाते हैं जो कि उससे कहती कि हे, क्या तुम ही वो हो जिसने उन सभी को वहाँ पर हरा दिया था? वो कहती है कि मैं बड़ी होकर तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगी, नहीं, मैं बड़ी होकर तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर तुम्हें हराना चाहती हूँ। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर उस लड़की का सीन दिखाते हैं जो कि जावेन को देखकर उसके बारे में कहती है कि लगता है कि वो इस बार यहाँ पर नहीं आया, पर वहीं जॉन उसके पीछे आ गया था जो कि उससे कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो वो लड़की कहती है कि मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे इस बेकार से प्लान के अंदर तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। तो जॉन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मैं इसे कैसे भूल जाऊँ? तुम ये मत भूलो कि तुम भी 6 हीरो की फैमिली में से एक हो, तो क्या ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती कि तुम्हें भी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? पर तभी उसके चेहरे पर एक स्लैश पड़ता है जो देखकर जॉन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो लड़की उससे कहती है कि मुझे बार बार रिपीट करने पे मजबूर मत करो, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सच में तुम्हारे पास मुझे कुछ सिखाने की ताकत है भी? जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शेंग जावेन के लिए कन्वीनियंट एग लेकर आया था। वो उसके बारे में पूछता है तो शेंग उसे बताता है कि मैडम ने स्पेशली मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने से पहले इसे ये दे दूं। उनने मुझे ये भी बताया कि तुमने और भी कई सारे कन्वीनियंट एग्स के लिए मना किया है पर तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। ये कुछ ऐसा है जो कि उन्होंने खुद से ही डायमेंशनल एरिया के अंदर कैप्चर किया था, इसलिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना हो जाए इसे लेना ही होगा। पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ से लौटने के बाद तुम्हें हर दिन आशन और उनके साथ डेली खाना खाना होगा। ये सुनकर जावेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। बेचारा सच में ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था। शेन उससे कहता है कि ठीक है, तो मैं इस ट्रायल के खत्म होने तक का वेट करूंगा। जिसके बाद शेंग वहाँ से चला जाता है और जावेन रूम के अंदर आने के बाद इस एग के बारे में देखता है कि मेटल एसेंस आर्मर बीस्ट है, जिसको देखते हुए जावेन कहता है कि ये डिफेंस टाइप का कंपोनेंट बेस्ट है और इसकी फिजिक्स सच में पूरी तरह से मैक्स है और इसका स्टेट भी एक आर्मर का है। लगता है कि सिस्टर लैंग इसकी मेरे लिए काफी लंबे समय से तैयारी कर रखे हुए थी। जिसके बाद लिजुआन वहाँ पर आकर जावेन से पूछता है तो क्या तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि आखिर होली लैंड के अंदर जाने के बाद आखिर तुम कौन से टेम्पल के अंदर जाकर कल्टीवेट करोगे? जहाँ तक मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आप फैमिली सन शूटिंग टेक्निक को कल्टीवेट करती है, तो शायद तुम सन टेम्पल के अंदर जाओगे। वहाँ पर जाने के बाद इस टेक्निक के कंप्लीट फॉर्म को रीच करने के लिए तुम्हें कई सारे क्वेस्ट को पूरा करना होगा और सन गॉड बॉडी को भी ऑब्टेन करना होगा। जिसके बाद वो आगे कहता है कि मैं विटिलिटी टेक्निक के बारे में डिस्कशन करने में ज्यादा अच्छा तो नहीं हूँ, पर देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी जो विटिलिटी टेक्निक है वो सन शूटिंग टेक्निक है। जावेन कहता है कि मैंने सन शूटिंग टेक्निक को कल्टीवेट नहीं किया, इसलिए मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि आखिर मैं कहाँ जाता हूँ। साथ ही वो अपने मन में कहता है तुम्हें भी देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम कोई एक ऐसे इंसान होगे जो कि एक तरीके की वर्जिन टेक्निक को कल्टीवेट करते हो। पर लिजुआन ये समझ गया था और वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ उसे चौक करते हुए कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि आखिर तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो। जिसके बाद वो आगे कहता है कि मैं अंदर जाने के बाद इनर टेम्पल के अंदर जाने वाला हूँ और हम लोग होली लैंड के अंदर जाने के बाद रेंडमली टेलीपोर्ट होंगे, इसलिए हम लोग इनर टेम्पल के अंदर मिलते हैं। उसके बाद हम दोनों एक साथ घूम कर देखेंगे कि आखिर कौन से ट्रायल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कमाल का या फिर इंटरेस्टिंग होगा। जावेन इसके लिए तैयार हो जाता है और लिजुआन उससे आगे कहता है हाँ, पर 6 हीरो फैमिली सच में तुम्हारे काफी ज्यादा खिलाफ है, इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहना होगा और खासकर आप फैमिली से जॉन, तो जिसकी वजह से वो तुमसे लड़ना चाहेगा, इसलिए तुम्हारे इस ट्रायल में तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। जावेन कहता है कि मैं किसी भी तरीके की दिक्कत को लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके मैं उसे अवॉइड कर सकूं। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि सिस्टर लेन ने उसे मेटल आर्मर एसेंस बीस्ट दिया है जिसका डिफेंस पूरी तरह से मैक्सिमम है। ये देखकर वो कहता है कि सच में आप फैमिली काफी ज्यादा जनरस है। जिसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है इसके अलावा मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ, और वो अपनी तलवार को रिलीज करते हुए कहता है कि टड़ा, ये मेरा थंडर गॉड जनरल है। ये ऑफेंसिव टाइप का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेनियन बीस्ट है और लेजेंडरी क्लास के अंदर इसके अटैक सच में काफी ज्यादा अनपैरेलल्ड है। ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा ये म्यूटेटेड है जो कि 10 लाख में केवल एक ही होता है और इसके पास स्पेशल स्किल्स भी है। और वो इसके बारे में बताते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तो जावेन उससे कहता है तो आखिर तुम इतना ज्यादा
चालाकी कैसे हो सकते हो। पर तभी उसके दिमाग में जाओ लू का ख्याल आता है और वो जावेन से कहता है कि मुझे पता है कि इसको पाने के लिए तुमने जाओ लू की मदद ली होगी। क्यों मैंने सही कहा ना? ली जियान कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता चल गया? जिसके बाद अगले दिन की सुबह सुबह सभी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाइड करने के बाद उन लोगों से सेंटर में मूव होने का कहा जाता है, क्योंकि वो ट्रायल को स्टार्ट करने के लिए उन सभी को टेलीपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इनेट टेम्पल के अंदर मिलेंगे। और फिर एक काफी ज्यादा बड़े एनर्जी बीम के साथ वो सभी अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हमें जावेन का सीन दिखाते हैं जो कि एक टेम्पल के ऊपर टेलीपोर्ट हुआ था और वो उस जगह को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगा नहीं था कि होली लैंड के अंदर इतनी ज्यादा बड़ा स्पेस हो सकता है, पर मुझे मैप को फॉलो करते हुए जो कि शेग ने तैयार किया था ली जियान से मिलने के बारे में सोचना चाहिए। पर वहीं उसके ऊपर से जॉन हंसते हुए कहता है कि मैं ये चीज मानता हूँ कि तुम सच में काफी ज्यादा बहादुर हो कि तुम डिवाइन गिफ्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए, इस सब के बाद भी कि तुमने क्या फैमिली को अपना दुश्मन बनाया है। और जावेन उसको ज्यादा कोई रिएक्शन न देते हुए कहता है देखकर ऐसा लगता है कि तुम सारी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हो। और हमें जॉन के पीछे और भी कई सारे लोगों को दिखाते हैं जो कि यहाँ पर जावेन से लड़ने के लिए आए हुए थे। और जॉन उससे कहता है कि मैंने बस क्या फैमिली के पेट्रिया से कहा था जो कि होली लैंड के एल्डर भी हैं कि हमारे लैंडिंग पॉइंट के अंदर बस थोड़े से बदलाव कर दो। साथ ही वो जावेन से आगे कहता है कि जावेन अगर अब तुम्हारे पास इस बार विंग्स भी होंगे तब भी तुम यहाँ से निकल कर नहीं जा पाओगे। पर वहीं जो जावेन के पास पेंडेंट था वो ट्रांसफॉर्म होकर उसके बाबू सूट के अंदर बदल जाता है। और जावेन उन लोगों से कहता है कि इस तरीके की फालतू बकवास को करना बंद करो, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ तो मुझे यहाँ से जाना है। अब वो सभी अपने कंपेनियन बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए जावेन पे अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मुंह काफी ज्यादा चलता है। पर तभी जावेन की जेब के अंदर से वो फिनिक्स का बच्चा निकाल कर चू जैसे ही करता है तो सभी के कंपेनियन बीस्ट अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा शॉक आकर जमीन पर गिर गए थे। और जावेन अपने मन में कहता है कि सभी के सभी बर्ड्स अपने आप को फिनिक्स के सामने सबमिट कर देते हैं। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक अपने मन में कहते हैं कि वो कंपेनियन बीस्ट अपने आप से ही अचानक से गायब हो गए, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसके सामने खड़ा हुआ जॉन गुस्से में अपने दांत किरकिरा रहा था। जिसके बाद वो लोगों से गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि जाकर उस कमीने को मार डालो। और वो सभी के सभी एक साथ आकर जावेन के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। ये देखकर जावेन उस फिनिक्स के बच्चे को जेब में रखते हुए उससे कहता है कि अब सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। और फिर वो अपनी बनाना फेरी के फैन को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर जॉन थोड़ा परेशान अपने मन में कहता है कि फिर से वही पंखा। और जैसे ही फिर जावेन वहाँ पर द ग्रेट यिन विंड का इस्तेमाल करता है, एक हवा से बना हुआ काफी ज्यादा खतरनाक टॉर्नेडो सबको उड़ा ले जाता है। पर अचानक से ही वो डिसअपियर होना चालू हो जाता है क्योंकि जॉन ने द प्रोटेक्शन ऑफ द गॉडेस ऑफ विंड का इस्तेमाल किया था जो कि हर एक प्रकार के विंड के इफेक्ट को पूरी तरह से कैंसिल कर देती है। वो जावेन से कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, पर मैं इस बार इसकी तैयारी कर आया था। और फिर से जैसे ही उसके आदमी सभी जावेन के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं, वो अपने मन में कहता है तो चलो अब मुझे दिखाओ कि आखिर तुम बिना उस पंखे की ताकत के साथ यहाँ पर क्या कर सकते हो। पर तभी जावेन अपने बाम्बू सोड के साथ सभी को काफी ज्यादा आसानी के साथ चीरता फाड़ता हुआ निकल जाता है। ये देखकर जॉन का मुंह खुला का खुला काफी ज्यादा शौक रह जाता है। वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, आखिर इसके इतने ज्यादा पावरफुल विटिलिटी स्किल का इस्तेमाल करने के बाद भी आखिर इसके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे रह सकती है। पर जावेन ने अपने लैब प्रोविडियंस डाउ बॉडी का इस्तेमाल किया था जिसकी मदद से उसने अपने विटिलिटी को फिर से रीगेन कर लिया था। और वो सब जावेन के ऊपर उसको मारने के लिए अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं, पर जावेन काफी ज्यादा आसानी के साथ हवा में जंप कर देता है। और यहाँ पर उसने अपने लैब प्रोविडियंस ग्रेट डिजिन का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद वो फिर से अपने बाम्बू सोड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खून खुआन कर देता है और काफी ज्यादा आसानी के साथ आराम से उन सभी को मार देता है। ये देखकर जॉन काफी ज्यादा शॉक अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को इस्तेमाल करने के लिए पावर को कंसंट्रेट करना चालू कर देता है और उन लोगों से कहता है कि उसे रोकने की कोशिश करो। इसलिए उसके सामने खड़े हुए लोग टेट्रागोनल शील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ी शील्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। पर जावेन अपने बाम्बू सोड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और काफी ज्यादा आसानी के साथ उसे पूरे से कचूमर में बदल देता है। और जो उसके पीछे खड़े हुए आदमी थे वो सब इसी के साथ यहाँ पर मर जाते हैं। और जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो जॉन ने गॉडेस को समन कर लिया था और वो गुस्से के साथ कहता है कि मरो। और वो अपनी काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होली लाइट जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए जावेन को एक सीधे डायरेक्ट हिट देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा बड़े धमाके के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जावेन यहाँ पर मर गया हो। वो नीचे आकर देखकर कहता है कि लगता है कि अब ये चीज खत्म हो गई है, अब मुझे एक जगह देखनी चाहिए जहाँ पर जाकर मैं अपने विटिलिटी को फिर से रिकवर कर सकूं। पर उस धमाके के अंदर से बाहर निकलता हुआ जावेन जिसको
जिसको थोड़ा बहुत खून आ रहा था, वो उससे कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या खत्म हो गया, और उसने यहाँ पर अपने लैब प्रोविडेंस 8 प्रोफेक्शन पंजना का इस्तेमाल किया था। ये देखने के बाद जॉन पूरी तरह से शॉक अपने पैरों पर आ जाता है और वो हैरानी के साथ चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। आखिर कोई भी होली लैंड जजमेंट का एक डायरेक्ट हिट लेने के बाद भी इस तरीके से खड़ा कैसे रह सकता है। पर जावन अपने लैब प्रोविडेंस एंशिएंट एम्परर को एक्टिवेट करता है और अपने नकल्स को चटकाते हुए अब उसकी काफी ज्यादा पिटाई होने वाली थी। ये देखकर जॉन उससे कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, जिसके बाद हमें काफी ज्यादा धमाकों की आवाज आती है क्योंकि जावेन ने उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। जिसके बाद वो उससे वो रैलिक ले लेता है, जिसको देखते हुए वो अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये वही चीज है जिसकी मदद से तुमने द ग्रेट यन विंड को रोका था। और इसे लेते हुए जावेन उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम फिर से मेरे पास आए हो तो मैं इसे तुमसे ले लेता हूँ। साथ ही वो आगे कहता है कि तुम लोगों से मुझे और ज्यादा दिक्कत ना हो, इसकी वजह से मैंने तुम्हारे विटिलिटी मेरिडियंस को बहुत बुरी तरीके से पंचर कर दिया है। जॉन उसको खांसते हुए गाली देने की कोशिश करता है, पर वहीं जावेन उससे कहता है कि एक इंसान जो कि वहाँ पर छुपा हुआ है पर मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा, यानी मैं ये देख सकता हूँ कि तुम मेरे कोई दुश्मन नहीं हो, पर मुझे मेरे दोस्त से मिलने के लिए जाना है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो आवाज पीछे से आते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगा था कि मैं काफी अच्छी तरीके से छुपी हुई हूँ, तुम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो और मैं यहाँ पर अपने विल के अगेंस्ट टेलीपोर्ट हुई हूँ, पर मैंने यहाँ पर एक काफी ज्यादा कमाल की फाइट को विटनेस किया है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ, तो बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है। जावेन काफी ज्यादा स्टाइल में पोज देते हुए उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जाओ वैन है। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।